हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक कैरियर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल होगी और टाइमलेस प्लस कलेक्टिव भी होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जो रेजोनेट ना करे, लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। Ace of Swords, Four of Wands, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट रीडिंग में जा सकते हो अगर ये पार्ट नहीं देखना तो। द हायरोफेंट, ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक में है द जजमेंट। चलिए एक एक करके अभी हम क्लैरिफाई करके जाएंगे इन कार्ड्स को। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, नाइन ऑफ कप्स, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम एक एक करके कार्ड्स को दे क्लैरिफाई कर करके जाएंगे, क्योंकि ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है पहले तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो आपका प्लानिंग था, ठीक है, अभी का, तो वो फ्रूशन में आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली वो काम को करोगे और खुद से हैप्पी होके करोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ लव करके आप करोगे, ठीक है। और आपके पास ऐसे 9 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ओके, करियर के मामले में, जो कि आपको एक आगे की तरफ बढ़ के लेके जाए, ठीक है। एक न्यू डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत आप माइंड से सोच रहे होगे, ठीक है। और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप किसी के बारे में इतना सोच नहीं रहे हो एट द मोमेंट, और अपने हिसाब से काम करते जा रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी बताती है कि आप अभी एक बहुत हैप्पी मोड में हो, ठीक है। और आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत खुशी से कर रहे हो, मतलब, ठीक है। वो कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब बहुत खुशी है आपके मन में कि हाँ, मेरा ये काम हो रहा है और अच्छे से होगा, ठीक है। सो डोंट थिंक कि कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव भी आएगी अगर, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, तो कुछ नेगेटिविटी हो सकती है आपके माइंड में, रिलेटेड टू फाइनेंस हो सकता है आपके माइंड में, ठीक है। और वो आपको नेगलेक्ट करना है। नेगेटिव जो माइंड में थॉट आते हैं ना, वो सब को नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ये भी बताती है कि आपका टाइम घूम रहा है, अभी अच्छे टाइम के तरफ जा रहा है। और नाइन ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की कॉम्बिनेशन ये भी बताती है कि आप एक इमोशनल कंटेनमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एक इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इन योर करियर लाइफ, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए लेट्स क्लैरिफाई द फोर ऑफ wands. Let's clarify the four of wands. Please clarify the four of wands. Okay, Queen of Pentacles. Oh my god, these are like beautiful cards. Second, कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो एस ऑफ सॉरी फोर ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये बताती है कि आपके लाइफ में ना करियर के मामले में एक बहुत बैलेंस आएगा, ठीक है। वो बैलेंस जो आ रहा है ना आपके लाइफ में, वो फाइनेंशियली आपको स्टेबल करेगा, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी बताती है कि
आप फाइनेंशियली एक बहुत पावरफुल इंसान बन के निकलेंगे, ठीक है, विच इज़ रियली रियली गुड एक्चुअली। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके फैमिली में या तो आपके जॉब प्लेस में, जिधर से आपको गेन्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। कोई तो ऐसा लेडी फिगर भी हो सकता है जो आपको मतलब प्रॉफिट दे सके, ठीक है। वो जॉब जॉब में भी हो सकता है या तो फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, जो आपको हेल्प करे फाइनेंशियली टू अचीव योर गोल मोर प्रॉपरली, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है इन द बॉटम ऑफ द डेक, ये दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दो कार्ड ये भी बताती है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप एक एक्शन ले रहे हो और आप पैशनेटली एक्शन ले रहे हो, ठीक है। और ये भी बताती है कि एक अबंडेंस आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में, ओके। करियर के रिलेटेड आप अचीव करोगे, सक्सेस की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। एक मेजर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है आपका, ठीक है। और अगर कुछ गोल था आपका कि मुझे नया घर खरीदना था या तो मुझे एक प्रमोशन चाहिए था, तो और या तो मुझे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करना था, तो वो कम मतलब आ रहा है आपके पास, ठीक है। वो सक्सेसफुल होगा जो भी आप करना चाहते हो। अगर घर भी लेना चाहते हो तो आपको घर मिल जाएगा, शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और घर के मामले में भी अगर देखा जाए करियर से रिलेटेड, तो एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। बस थोड़ी सी पेज ऑफ वॉन्ड्स इमेच्योरिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो थोड़ा आप देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम जब ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम लोग बावले हो जाते हैं थोड़े। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी बताती है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो रहे हो एट द मोमेंट, और आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी ला रहे हो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दी हायरोफेंट। Please clarify the Hierophant. Please clarify the Hierophant. Please clarify the Hierophant. Okay, Page of Cups. और बॉटम ऑफ द डेक में है ओके 3 ऑफ Swords और King of Wands। मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करके बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। ओके, तो हायरोफेंट की कार्ड ये भी आपको बताती है कि आप एक हायर अथॉरिटिव पोजीशन में जा रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। या तो आपको प्रमोशन हो रहा होगा, ठीक है, या तो आपका ऐसा हो रहा होगा कि घर में भी रिलेटेड, करियर रिलेटेड आप कुछ अथॉरिटिव डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। आप छोटे भी हो सकते हो, ठीक है, फिर भी आप अगर छोटे भी हो तो आपकी बात सुनेंगे लोग, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एक इमोशनली स्टेबल एक एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो करियर में आपको बहुत हेल्प करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बॉसेस होंगे या बॉस है या जो भी कोई है, मतलब अपने जॉब प्लेस में या तो बिजनेस प्लेस में, या अगर आप ही आप ही सीईओ है उस कंपनी का, या तो आप ही खुद चला रहे हो वो कंपनी को, तो आपका ये एक अलग सा ऑरा आएगा आपके अंदर, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कि आपको आपसे कंसल्ट करने लगेंगे कि अच्छा ठीक है, अब मुझे इनसे पूछना चाहिए, मुझे अपने बॉस से पूछना चाहिए। अगर आप बॉस हो, अगर आप एम्प्लॉई हो किसी ऑफिस में, तो ऐसा हो सकता है कि बॉस आपसे पूछे, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको एक ट्रेडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी आपको बता रहा है कि आप जो ट्रेडिशनल सेटिंग्स है आपके लाइफ में, और या तो जॉब का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग है, ठीक है, वो आप बरकरार रखिए, ठीक है। वो मतलब न्यू आइडियाज़ सोचिए, ठीक है, मॉडर्नाइज करिए अपने आइडियाज़ को। बस उससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा ही मॉडर्न हो जाएंगे, तो थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब्स रखिए अपने आप में, ठीक है। और क्रिएटिविटी के साथ अलाइन कीजिए आप, ठीक है, स्पिरिचुअली भी आप अलाइन हो रहे हो, ठीक है। हायरोफेंट और पेज ऑफ कप्स की कार्ड ये भी बताती है कि आप एक
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हो अपने करियर में, ठीक है। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएगा भी, ठीक है। और बस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड इधर ये बताती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, या तो आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इन योर जॉब प्लेस और इन योर करियर एज अ होल। तो आपको वो नहीं सोचना, ठीक है। अगर आप कोई भी आपसे कर रहा है ये सब, तो आपको ये ऑरा पकड़ना है। किंग ऑफ वॉन्स की ऑरा, किंग ऑफ वॉन्स की ऑरा कैसी, मतलब कैसा समझाता है पता है कि इट्स अ वेरी कैरिस्मेटिक ऑरा, ठीक है। ये देखिए, आप इसको देखिए, ये दिस इज़ द स्मॉल नेगेटिविटी विच इज़ गोइंग टू हैपन, विच इज़ द 3 ऑफ कप्स, जो ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है या डिसीटफुल एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप ये है, ठीक है, तो आप इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में बढ़ रहे हो, तो वो बरकरार रखिए, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो रीडिंग अच्छी आई है। चलिए आपके लिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। What else? What else is expected in your career? What's expected in your career? What else is expected in your career? Okay, 6 of swords. One more. Okay, 9 of swords. Please clarify the 9 of swords. Okay, Wheel of Fortune. ऑल राइट, ओके। ऐसा देख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो एक सिचुएशन से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मे बी आपके लाइफ में स्टैगनेंसी थी, ठीक है, एक स्टैगनेंट मतलब पोजीशन में रुक गया था, आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, तो लेकिन अभी टाइम घूम रहा है, ठीक है। तो टाइम घूमेगा आपके लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब आप अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड खुद फील भी मत करवाइए, और किसी को मतलब कराने का मौका भी दीजिए नहीं, ठीक है। आप मूव ऑन कीजिए। देखिए, आप ये कार्ड को देखिए, इट्स लाइक दिस दी पीपल आर लाइक मूविंग फ्रॉम ट्रबल वाटर टू द स्मूदर वाटर। सो आप अपने लाइफ को ना वैसे कीजिए, और ऐसे आप जा भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा रहे हो, आप एक स्मूथनेस की तरफ जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मैं 3 गाइडेंस निकालूंगी। Viewers, please guide me. Get the guidance for my viewers. Get the guidance for me. Okay, trust. Remain positive. Opportunity. All right. ठीक है, तो देखिए, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन को, ट्रस्ट कीजिए अपने गट फीलिंग को, ठीक है। और रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहना है। कुछ भी अगर नेगेटिव थिंकिंग आए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड जब आई थी, थोड़ा सा नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन उसको आप भूल जाइए। रिमेन पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स, ठीक है। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आ रही है, ठीक है। मुझे साइंस इधर दिख रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की, और फिर दिख रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और एरियस, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी दिख रही है। बट ये हाईलाइटेड साइंस है, ये रीडिंग सबके लिए बनी होती है, ठीक है, तो साइंस पे इतना मत जाइएगा। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ रही है थोड़ी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की। और नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 9, 5, 8, 6 नंबर ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और 10 और 20, ठीक है। ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और अगर आप पर्सनल बुकिंग्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उधर आप DM कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू।